हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ठीक है, आज 28/10/2024 है, हिस्ट्री का मेंस क्वेश्चन है। अच्छा, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स बताने हैं किसके? ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हुए थे उसके बारे में बताना है। 2021 के मेंस पेपर में आया था, यूपीएससी मेंस में 15 मार्क्स मतलब 3 पेजेस का ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करना, आपको बता रहे हैं कैसे लिखा है इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। महात्मा गांधी, गांधीयन प्रिंसिपल लाइक सर्वोदय, पंचायती राज, एंटी अनटचेबिलिटी एंड स्वदेशी लेड द फाउंडेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। सर्वोदय मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब ग्रास रूट लेवल, क्या ग्रास रूट लेवल की बात होगी। नीचे एंटी अनटचेबिलिटी जो आज भी हम देखते हैं अंडर आर्टिकल 17 में है हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन में। और स्वदेशी, स्वदेशी मतलब जो आज भी बोलते हैं आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर बनिए, है ना, आत्मनिर्भर बनिए। लेटर फाउंडेशन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, और ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम आज भी वैलिड है। विद रेस्पेक्ट टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि नॉन कॉपरेशन में क्या किया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ने, तो वो फाउंडेशन एज द फर्स्ट मास ऑल इंडिया मूवमेंट। पहली मास ऑल इंडिया मूवमेंट कौन सी थी? एनसीएम, क्या बोलते हैं इसे? एनसीएम 1921, दैट इज इन्वॉल्विंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन को इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, स्वराज विद इन 1 ईयर, गोल क्या था इस मूवमेंट का कि स्वराज विद इन 1 ईयर हो जाएगा अगर आप ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करोगे, ये बोला था महात्मा गांधी ने। थ्रू सत्याग्रह इन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, सत्याग्रह करिए आप। अच्छा, प्रमोटिंग स्वदेशी, दैट इज आत्मशक्ति कंस्ट्रक्शन। स्वदेशी को प्रमोट किया, आत्मशक्ति को बढ़ाया, दैट इज खादी चरखा को प्रमोट किया। अच्छा, सेक्युलरिज्म, दैट इज नॉन कॉपरेशन विद द खिलाफत इशू। सेक्युलरिज्म, हिंदू मुसलमान यूनिटी कैसे बढ़ाई थी? खिलाफत इशू जो था ना, कैलिफेट का जो इशू था, उसको इन्होंने नॉन कॉपरेशन में ऐड किया गया। फिफ्थ पॉइंट है सर्वोदय कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। सर्वोदय दैट इज अगेंस्ट एंटी अनटचेबिलिटी, हरिजन इशू वाज रेज्ड। सर्वोदय में एंटी अनटचेबिलिटी हरिजन इशू को बढ़ावा दिया था कि इसे हटाओ। विद रेस्पेक्ट टू सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या किया अलग से? रेज लोकल इशूज, दैट इज सॉल्ट टैक्स रिमूवल इन डांडी मार्च। भाई सॉल्ट टैक्स रिमूव करे डांडी मार्च में, डांडी जगह थी ना गुजरात में, अगारिया ट्राइब। प्रमोटेड फेडरलिज्म, एग्जांपल यूनिटी इन डाइवर्सिटी एट ऑल इंडिया लेवल। फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया, कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में किसको बढ़ावा दिया? फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया, भाईचारा। एनहांस नेशनल फीलिंग, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स। एक और लिख सकते हो एग्जांपल, लिकर पिकेटिंग। पिकेटिंग मतलब होता है घेराव, खासकर महिलाएं जो थी वो दारू के ठेके पे जाके उसे घेर लेती थी कि दो दारू ना खरीदे। ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड रीजनल सॉल्यूशन। पीसफुल प्रोटेस्ट बोला था और रीजनल सॉल्यूशन निकाले थे। एंटी चौकीदारी मूवमेंट करी थी बिहार में। बिहार में क्या करी गई थी? एंटी चौकीदारी मूवमेंट। और फॉरेस्ट सत्याग्रह किया गया था आंध्र प्रदेश में। इंक्रीज यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल वुमेन हरिजन यूथ इश्यूज वर रिजॉल्व थ्रू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से रीजनल इश्यूज पे बात करी गई थी। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, हरिजन सेवक संघ बनाया था। Through these construction activities, the Indian independence is truly achieved and must further be followed in our 78th year of freedom. 78th year of freedom जो है, तो ये बेसिकली मॉडल आंसर है इस क्वेश्चन का। 3 पेजेस का।